सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज होकर एक सेपरेट एंटिटी बन चुकी है, और जब से सेपरेट एंटिटी बन चुकी है तब से हम यही उम्मीद करते हैं जियो से कि इसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले, क्योंकि 1,80,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। तो ऐसे में आप 400 करोड़ के रेवेन्यू को रिपोर्ट करोगे तो कहीं से भी वो आपके मार्केट कैप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो नंबर्स अच्छे रिपोर्ट आपको करने चाहिए। अब इसकी कई सारी सब्सिडरीज आपको देखने को मिलती हैं, जिससे एक चीज़ तो समझ आता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छे नंबर्स हमें रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। अब कई सारी सब्सिडरी है तो इसका मतलब ये है कि कई सारे डिफरेंट बिजनेस में ये कंपनी का प्रेजेंस आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसमें एक सब्सिडरी का नाम है जियो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि फाइनेंस सेक्टर में रहेगी। एक सब्सिडरी का नाम है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जो कि ब्रोकिंग सेक्टर में रहेगी। पेमेंट गेटवे सेक्टर में भी एक सब्सिडरी रहेगी, पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड नाम है, और एक है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो कि बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेट करने वाली है। अब इतनी सारी सब्सिडरी है, बट इन सारी सब्सिडरीज के ज़रिए क्या कंपनी को अभी के टाइम पे अच्छा रेवेन्यू मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें कंपनी के इनिशियल फेज़ पे है, अभी टाइम लगेगा। वो जो टाइम पीरियड है उस पीरियड में इन्वेस्टर्स का क्या नज़रिया होगा इस कंपनी को लेकर, वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। बट इस कंपनी से रिलेटेड फ़िलहाल अपडेट यहाँ पर यह है कि एक बिज़नेस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। अब इस चीज़ को मैं समझा देना चाहूँगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ब्लैक रॉक का नाम यहाँ पर क्यों मेंशन है, तो मैं बता देना चाहूँगा आपको कि कुछ टाइम पहले की बात है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले की नहीं, बोल सकते हैं 2 साल पहले की बात है। अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि ब्लैक रॉक ने और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस एग्रीमेंट की बेसिस पे उन्होंने एक जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की थी, जिसका नाम था जियो ब्लैक रॉक मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या फिर बोल सकते हैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में उतरने के लिए ये सब्सिडरी नहीं, जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी। अब एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर आप उतरोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट सेबी अप्रूवल आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेबी की तरफ से लाइसेंस मिलना ज़रूरी है, और बोल सकते हैं कि अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल चुका है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को। और इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए क्योंकि फ्यूचर में जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट जो है वो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सेबी के अप्रूवल्स भी उनको मिल चुके हैं। अब कंप्लीट डिटेल्स इसके हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑपरेशंस को स्टार्ट करने का अप्रूवल उनको मिल चुका है। किस चीज़ का ऑपरेशन करेगी भाई, मतलब किस चीज़ का काम करेगी? ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, काम की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजर का, फॉर देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो बिज़नेस चलते हैं म्यूचुअल फंड का, उसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम अब आपको ये जो जॉइंट वेंचर है वो करती हुई नज़र आएगी। अब देखा जाए दोस्तों तो ये जो बिज़नेस है ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये काम करने वाली है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ है, तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा कर सकता है। एक तरह से सुनने में काफ़ी सही लगता है। बट हम बात करते हैं जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स की बात करें तो वो 41% से भी ऊपर का मार्केट शेयर ले रखे हैं। और एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें तो वो 17.6% का मार्केट शेयर ले रखी है, जो कि मार्केट की लीडर भी है। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, अगर आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड को निकालोगे ना और उसका मार्केट शेयर देखोगे तो वो आपको 90% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पर नए प्लेयर्स की आसानी से जगह हो जाती है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है यहाँ पर आपको अपना रिकॉर्ड अच्छा दिखाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसा डाल रखा है, डालने से पहले आपने उस कंपनी को ट्रैक तो किया होगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी होगी तभी तो आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो सेम चीज़ होती है म्यूचुअल फंड के साथ भी। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं तो आप उसके पास्ट रिकॉर्ड तो देखते हैं कि कितने परसेंट सीआर से आपको ये रिटर्न दी है, इसके एक्सपेंस रेशो क्या है, इसके एग्जिट लोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। तो इसके लिए क्या है कि आप जब उतरते हैं बिज़नेस में, तो अगर आप बड़ा नाम है तो थोड़ा सा आपको हाइप तो मिल जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी मिल जाएगी।
बट लगातार आपको अच्छे एसेट्स अगर मैनेज करने हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर करनी होंगे। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी उतरती भी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं कि 1 साल में कोई बड़ा नाम बन जाएगा या 2 साल में कोई बड़ा नाम बन जाएगा। एटलीस्ट 3 से 5 साल का टाइम लगता है। ऐसा मैंने काफ़ी सारे डेटाज़ में भी देखा है। तो डेटा के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ना कि खुद से। तो इस चीज़ पे एक बार रिसर्च कर लेना। कुछ कुछ चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो ईमानदारी से बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। रिजल्ट कंपनी के जो आ रहे हैं वो ट्रिपल डिजिट में रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ट्रिपल डिजिट में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 डिजिट में तो होने चाहिए, और 4 डिजिट में है नहीं। इनफैक्ट 4 डिजिट से भी ऊपर का नंबर हो तो ज़्यादा सही रहता है। बट ठीक है, चलो 4 डिजिट ही मानकर चलते हैं। 4 डिजिट के हिसाब से भी अगर देखें तो उसके आसपास भी कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू को तो बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब तो ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है। तो निफ्टी 50 का पार्ट रहोगे तो ग्रोथ तो दिखाना पड़ेगा ना। नहीं दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ख़राब होती हुई दिख सकती है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक न्यूज़ जो आ रही है वो स्पेशली बजाज फाइनेंस के लिए खबर तो नहीं है, बट बोल सकते हैं वो जिस सेक्टर में काम करती है, एनबीएफसी सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर, उससे रिलेटेड अच्छी खबर हम बोल सकते हैं। फिलहाल अगर हम करंट रेपो रेट की बात करें तो वो 6% पे है। 2 बार रेट कट्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। 2 बार या 1 बार 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो चुका है। और अब हमें जून में जो एमपीसी मीटिंग्स देखने को मिलेंगे उसमें 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स और देखने को मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पोल का कहना है। मतलब बोल सकते हैं वोटिंग्स हैं। वोटिंग्स के हिसाब से यही बोला जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स हमें देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है हो भी सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी इंडिया को परेशान नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन अगर परेशान नहीं कर रहा है तो रेट ऊपर रखने कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमी को बूस्ट करना है, रेट को कम करना पड़ेगा, और वो आरबीआई करती हुई नज़र आ सकती है जून के महीने में। अब रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन और भी सस्ते होंगे। अगर लोन और भी सस्ते होंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के थोड़े और भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से आपको स्लो होते हुए नज़र आए थे। क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट अगर रहता है तो लोन्स महंगे रहते हैं। तो उस केस में क्या है कि लोग लोन्स कम लेते हैं, जिस केस में क्या है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स उतनी तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं जितनी तेज़ी से लो इंटरेस्ट रेट पे बढ़ते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको स्लो होती हुई दिख रही है, साफ साफ आप देख सकते हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको स्लो होती हुई देखने को मिली है पिछले 1 साल में। तो इन सारी चीज़ों को अगर ख़त्म करना है, ख़त्म तो नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो सारी चीज़ें तो आरबीआई के हाथ पे हैं। बट अगर आरबीआई रेट कट करती है तो उस केस में क्या है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ का पेस है वही पेस पे कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो होते हुए नज़र आ सकते हैं, अगर कंपनी अपनी क्रेडिट कॉस्ट लिमिट को कम कर देती है तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो एफआईएस का इंटरेस्ट रिसेंटली इस कंपनी में अच्छा हमें देखने को मिला है। डीआईएस की बिकवाली ज़रूर देखने को मिली है, जो कि अगर बात करें अप्रैल के महीने का तो वहाँ पर भी बिकवाली आई है। बट अल्टीमेटली एफआईएस ने पिछले क्वार्टर में लाइक Q4 में बात करें तो पूरे मार्केट से सेलिंग की थी, बजाज फाइनेंस में बाइंग की थी। तो Q1 का जो डेटा हमें देखने को मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इसमें एफआईएस तो पूरे इंडियन मार्केट में ही पैसा डाल रही है। तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बजाज फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट कैसा है, पहले की तरह है या फिर इंटरेस्ट में थोड़ी सी चेंजेस हमें देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के बाद बजाज फाइनेंस से रिलेटेड एक और अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड है। रिसेंटली बजाज फाइनेंस ने बोर्ड मीटिंग रखा था 29 अप्रैल को, जिसमें कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया था। बोनस की बात करें तो 4:1 का था। इसका मतलब 1 शेयर के बदले 4 शेयर, और स्प्लिट भी कंपनी ने दिया था 1 के बदले 2 शेयर। तो अगर टोटल स्प्लिट और बोनस मिला दोगे तो 1 के बदले इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला की है बजाज फाइनेंस लिमिटेड।
सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी जो न्यूज़ हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।